ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो, हलचल बंद हो, दोनों तरफ समान हो जाते। ऐसे ही जिसका बुद्धि योग रूपी कांटा एकाग्र है, जिसकी बुद्धि में कोई हलचल नहीं और निर्विकल्प स्टेज व स्थिति है, जिसके बोल और कर्म में लव और ला, स्नेह और शक्ति का बैलेंस है, वही यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख कर ठीक जजमेंट दे सकती है। तो ये आज निर्विकल्प स्थिति बनाने के लिए बुद्धि रूपी के कांटा एकाग्र हो। आज साकार बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजाने में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? दुनिया में बहुत श्रद्धा भावना जिनके लिए उनको कहीं ना कहीं सोने में, कहीं हीरों में वजन करते थे, तोलते थे। बाबा ने हम बच्चों की वैल्यू बताई। अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ सफल करके उसके कार्य में ही सफल करते हो। अपना सब कुछ उसके कार्य में सफल करते हो। इसीलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं आते। कितने फायदे हैं? क्योंकि बाबा जब नई सृष्टि रचते तब तुम बच्चे उसके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उसके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाबा उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजाना देते और ऐसे खजानों में वजन करते जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। गीत है, बहुत शुक्राने का गीत होता है। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, पर कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं और ये हमारा शरीर है। प्रथम पाठ पहले पक्का कर लो। हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उसका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। घर कहाँ? शांति धाम। सच्ची शांति शांति धाम में है, परम धाम में। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। ये अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तो तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होगी। तो दोनों जगह परम धाम भी शांत है और सुख धाम स्वर्ग वो भी शांत है।
तो ना घर में ना राजधानी में कहीं अशांति नहीं है। उसे कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण राज्य है, वो है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति तो होती नहीं। देवताओं के राज्य में सुख शांति बताई जाती है, असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही अशांति होगी। इसीलिए आसुरी राज्य बोलते हैं ना, जहाँ जाओ कलेश, जहाँ जाओ अशांति आजकल। तो 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। मन अशांत हुआ तो कहीं मोह के कारण, कहीं अहंकार के कारण, कहीं गुस्सा ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं विकारों के अधीन हुए और अशांति हुई। तो बाबा ने समझाया रावण क्या चीज़ है, ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं हैं कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मार रहे हैं। जला दिया ना, ख़त्म हो गया, फिर हर वर्ष क्यों जला रहे हैं। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं है, तो वहाँ नहीं है जलाने की रस्म। सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं, वो है दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, पहले क्या बन थे? रावण के मददगार। अब क्या बन गए? ईश्वर के मददगार। ईश्वर की समझ मिली ना, तब से बाबा के कार्य में, बाबा की सेवा में हर चीज़। अब ईश्वर आकर सर्व की सद्गति कर रहे हैं, पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात ही नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, कोई गंध नहीं खाते। और यहाँ तो देखो संसार का क्या हाल है, कितना गंध खाते रहते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी, पर ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था। गौ की पालना करते थे, पर नहीं, वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में तो कितना फ़र्क है, बहुत बहुत फ़र्क है। बाबा कहते हैं वहाँ की गायें सतो प्रधान, बहुत सुंदर होती है। जैसे सुंदर देवताएं हैं ना, वैसी वहाँ की गायें हैं। यहाँ तो गायें भी काली होती हैं, काली काली गायें, फिर सींग मारने वाली भी होती हैं। तो जैसे सुंदर देवताएं वैसी गायें, देखने से दिल खुश हो जाता है। वो है स्वर्ग, ये है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते हैं। भक्ति बहुत पीक पर होती है ना जब, तो बाबा कहते तो श्रद्धा इतनी ज़्यादा होगी तो अपने महात्माओं गुरुओं को वजन करते हैं, कहीं सोने में, कहीं हीरो में, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, ये बाबा ने समझाया। झाड़ में जब नए नए पत्ते निकलते हैं वो सतो प्रधान होते हैं। ऐसी नई नई आत्माएं आई ऊपर से, तो ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उसका प्रभाव होगा। तो अल्पकाल के लिए है, होता तो है पर अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, पर ये तो सब खलास हो जाने। तो मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं, पर तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बस थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय की है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। गायन होता है एक, किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूटे, किसी की आग जलाए, सफली होए उसी की जो धनी के नाम लगाए।
वह जितना धन, जितना तन सब लगाया है ना भगवान के कार्य में, बस वो सफल है, वही रिटर्न में मिलेगा हमें अगले जन्मों में, बाकी सब व्यर्थ है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहाँ तो 21 जन्म चलेगा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो, शरीर जो आँखों से दिख रहा है, शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तो तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही तो याद करते हैं। गायन है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। कितने गायन बाबा ने बता दिए। बाबा बार बार गायन बता रहा है, ये गायन है, ये गायन है। तो ये भी एक गायन है, दुख में सुमिरन सब करे। इससे पहले गायन था किसी की दबी रही धूल में, यानी जो अब तक सुनते आए थे, लोग गाते आए थे, पर तब समझ नहीं थी। अब इस एक एक बात की समझ मिली। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाबा जब सुख का वर्षा देते, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख कनेरे। अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, जब लक्ष्मी नारायण है उनके अपने बच्चे होंगे, उनके माँ बाप होंगे। तो बाबा ने कहा ये गायन कोई देवताओं का नहीं, एक्चुअली ये गायन भगवान का है। ये पारलौकिक माता पिता की बात है। अब तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते तो फिर टीचर को इनाम देते। क्या करते हैं, जिस दिन रिज़ल्ट आता है ना, अपने टीचर के लिए मिठाई का डब्बा ले जाते हैं। तो इसलिए जब बच्चे पास होते तो टीचर को इनाम देते। अब तुम उसको क्या इनाम देंगे? शिव बाबा जो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, और जब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या इनाम दोगे शिव बाबा को? तुम तो उसको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। दिखाते हैं श्री कृष्ण के मुख में माँ ने क्या देखा, माखन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, तो स्वर्ग का गोला तो देखा क्या, पूरा विश्व ब्रह्मांड देख लिया उसने। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया सतयुग में। अब वो तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वो तो विश्व का मालिक है। तो ये किस समय की बात है? ये संगम की बात है। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। ये दोनों क्रिश्चियंस, रशिया अमेरिका की बात होती थी, दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं। माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ा के मक्खन खुद खा गए। फूट डालो राज्य करो, तो भारत में आकर खूब झगड़े, खूब लड़ाइयाँ पैदा कर दी और सारा राज्य कर लिया, हड़प लिया सारा। तो वो लोग भारत को लड़ाकर माखन खुद खा गए। तो क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई, फिर स्वतंत्रता मिलती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। परमधाम भी अपना घर है ना, हमारा, और स्वर्ग को भी हमारा राज्य कहते हो। तो तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया। जब स्वर्ग के मालिक कहते ना, इसमें परमधाम नहीं आता, विश्व में ब्रह्मांड नहीं आता। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र तो यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहीं जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए।
तो ये सब साक्षात्कार रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे ही साक्षात्कार होते जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। रिद्धि सिद्धि की बातें ये तो बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। यहाँ तुम बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े, इसके कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स कुछ ऐसा नहीं है, पर ड्रामा अनुसार उस समय वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा अनुसार साक्षात्कार होना था। ये नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है, ये सब ड्रामा अनुसार होता। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता, गोया मक्खन मिलता। ये भी कोई जानता नहीं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हो, परमधाम में। तो सूक्ष्म वतन में आना जाना ये साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम भी नहीं होता। कहा जाता ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया, उसे कहा जाता है भगवान। वो देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं। वहाँ भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, पर संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात ही नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है, देखने में तो सामने ब्रह्मा बाबा बैठे थे, देखने में तो शरीर आता है। परमात्मा या आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा बड़ी महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की आत्मा को पकड़ने की, पर किसी को पता ही नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरो में वज़न करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। बड़े साधारण रीति से इस रथ पे बैठ पढ़ाते हैं। शिव बाबा भी कोई शो नहीं करते। उसका नाम है भागीरथ। ये है पतित पुराना रथ। मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर हूँ, मैं तुम्हें वर्षा कैसे दूँ? ऊपर से तो नहीं दूँगा। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊँगा? ज़रूर आना पड़ेगा ना। उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा तो अविनाशी, उसने तो आकर दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते रहते, फिर भी लोग शरीरों को याद करते रहेंगे, रोते रहेंगे। ये भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर भी उस पर फूल आदि चढ़ाते हैं। ये यादगार है। शिव के कितने मंदिर, और सबसे बड़ा यादगार शिव का ही है। सोमनाथ मंदिर का गायन है ना, कितना आलीशान बनाया, कितना हीरे सोने सबसे जड़ा हुआ था। मोहम्मद गजनवी ने आके लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था। बाबा, तुम बच्चों को रत्नों में वज़न करते, खुद को वज़न नहीं कराता हूँ। शिव बाबा कहते, मैं खुद को वज़न नहीं कराता हूँ, आपकी वैल्यू बढ़ाता हूँ। तो मैं इतना धनवान बनता ही नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वज़न किया, कल मर जाएंगे। धन कोई काम थोड़ी आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजानों में ऐसा वज़न करते जो 21 जन्म साथ रहेगा। जितना वज़न कर दिया ना, जितने से तोल दिया, वो आपका है ना। तो बाबा कहते, पर जिसको वहाँ पर तोला, पर बाबा ने कहा वो कल को मर गया, तो उसके क्या काम आया? तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें जो दूंगा 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत
पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम भी नहीं, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ तो कितना डरते हैं, रोते हैं, मरने के नाम से रोने लग जाते हैं, तो डर कितना है। वहाँ कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे। शरीर छोड़ने की भी खुशी कि शरीर छूट रहा है तो अगले जन्म में प्रिंस बनूंगा। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, किसके टाइटल हैं ये? जादूगर, सौदागर, रत्नागर। तो ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद कर दिया क्योंकि नुकसान हो जाता था। अब बाप ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करते हैं, क्योंकि साक्षात्कार करके भी कहीं माया आ जाती थी। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने पार्ट बंद कर दिया। बाबा ज्ञान से तुम्हारी सद्गति करते। तो तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो है दुख धाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे या बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भी भस्म हो जाते। शरीर को तो जला दिया ना, तो बाबा ने कहा शरीर से अलग है आत्मा। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा। नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो ये तो पक्का पक्का याद करो, हम सब आत्माओं को, वो बाप भी है और वो टीचर भी। बाबा खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते रहते। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे माफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इसमें प्रवेश करके तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इसको पुरानी जूती भी कहते हैं। शिव बाबा ने पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले ये बनते हैं, बाबा जो नारायण पदवी बता रहे हैं, नर से नारायण, पहले पहले ये बनते हैं तत्त्वम। तो जैसे ये देवता बनेंगे तुम भी बनोगे। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो। ब्रह्मा बाबा कैसे मोटिवेट करते थे, तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़ के ऊंच पद पाना चाहिए। ये नहीं कहते बाबा याद नहीं रहती मुरली, ये नहीं होता। बाबा कहता मैं बुज़ुर्ग, मैं सारा दिन बुद्धि में रखता हूँ, तो तुम तो जवान हो, तुम्हारी बुद्धि तो मेरे से ज़्यादा अच्छी है, तो मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उसकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में हैं, बच्चों को गले लगा सकते थे, पर ब्रह्मा बाबा एक बात कहते हैं कि मुझे शिव बाबा गले नहीं लगा सकता। तो बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते और तुमको भाकी पहनते। बाबा एडवांटेज बता रहे हैं, देखो आप जवान हो, मेरे से ज़्यादा पढ़ सकते हो, शिव बाबा का प्यार को आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो। कैसे बाबा एक एक को गले लगा लेते थे, तो तुमको भाकी पहनते। तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया, तुम उसको भाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं? मुझे तो ये भी नसीब नहीं, इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। ठीक है, आज अपना ये सौभाग्य याद रखना। तो तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा ही लक्की होते हैं। बाप पैसे बच्चों को देते हैं। माँ बाप किस लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो तुम हो लक्की सितारे।
शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो। बताओ, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो। क्यों लक्की हो? शिव बाबा से ज़्यादा। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती क्या चीज़ ज़्यादा है जो शिव बाबा के पास है, हमारे पास नहीं है। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। तो बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल करके खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाके पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते मैं इसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटे से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते, बाबा तो ज्ञान का सागर है और खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा की बात, क्या होमवर्क याद रखेंगे? पहला पॉइंट, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है। इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। तन मन धन समय संकल्प इधर उधर लगाने के बजाय भगवान की सेवा में लगेगा, उसको बाबा कहते हैं सफल। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड या विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बड़ी अच्छी है, ये मेरापन ही रॉयल रूप की माया है। तो रॉयल माया का ही तो रूप है। माया ऐसा जादू मंतर कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाबा के संबंध में आ जाओ। अब अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत या जगत जीत बनते हैं। तो वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के भी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। ओम शांति।